अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हम साइको लिंग्विस्टिक को स्टडी कर रहे थे, तो साइको लिंग्विस्टिक का हमारा थ्योरीज़ का टॉपिक रह गया था। तो आज उसकी थ्योरीज़ को स्टडी करना है। थ्योरीज़ ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो थ्योरीज़ ऑफ लिंग्विस्टिक है ना, वो टोटल जो है वो 3 होती हैं। वेरियस थ्योरीज एंड अप्रोचेज हैव बीन इमर्ज ओवर द ईयर्स टू स्टडी एंड एनालाइज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कि किसी ज़ुबान को समझने का, उसको प्रोड्यूस करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है वो सालों से जो है ना मुख्तलिफ एनालिसिस से जो है ना गुजरता आ रहा है। उस पर जो है डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट सर्चेज की गई हैं। मैंने स्कूल्स ऑफ थॉट विच प्रोवाइड थ्योरेटिकल पैराडिगम्स कहते हैं मिसालों को, इन गाइडिंग द कोर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन आर। अब बहुत से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने सारे तजर्बात किए, तो उन्होंने जो है ना इसकी जो 3 तरह की थ्योरीज़ है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इमिटेशन, नेटिविज़म और बिहेवियरिज्म भी इसे कहते हैं, या फिर इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। और सेकंड पे है इनेटनेस, और थर्ड पे है मेंटलिस्ट थ्योरी। बेस्ड ऑन, अब जो फर्स्ट वाली है इमिटेशन, नेटिविज़म और बिहेवियरिज्म थ्योरी, ये बेस्ड ऑन एम्पिरिसिस्ट का मतलब होता है तजर्बात पर, और बिहेवियरल अप्रोच, या फिर जो इंसान का जो बिहेवियर होता है उस पर डिपेंड करती है, या फिर उसके तजर्बात पर डिपेंड करती है। इसके बाद है इनेटनेस कहते हैं बेस्ड ऑन रैशनलिस्टिक अप्रोच, जो इंसान अपनी समझ बूझ को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करता है। इसके बाद मेंटलिस्ट थ्योरी बेस्ड ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि जिसमें आपका ब्रेन का सिस्टम, मैंने आपको कल बताया था ना कि माइंड में और ब्रेन में जो है ना फ़र्क होता है। माइंड जो है आपके सोचने की सलाहियत को, आपकी थिंकिंग को, आपके जो है ना किसी भी बात को समझने को जो है का जो प्रोसेस होता है वो माइंड में होता है। और ब्रेन जो है वो आपके जो है फिज़िकल ऑर्गन्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं आपके जिस्म के, वो कॉग्निटिव कहलाते हैं। तो अब इनके तीनों थ्योरीज़ को एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इमिटेशन, नेटिविज़म और बिहेवियरिस्ट थ्योरी। लैंग्वेज हैज़ लॉन्ग बिन थॉट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, यानी बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि जो ज़ुबान है ना वो किसी चीज़ को या किसी की बात को कॉपी करने का नाम है। एंड रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एन एम्पिरिकल और बिहेवियरल अप्रोच। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये तजर्बात पे और बिहेवियरल अप्रोच पे डिपेंड करता है। मेन फिगर का मतलब ये जो थ्योरी थी, इमिटेशन थ्योरी या नेटिविज़म थ्योरी या फिर बिहेवियर थ्योरी इसको कहते हैं, ये B.F. स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। चिल्ड्रन स्टार्ट्स आउट एज क्लीन स्लेट्स, मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है ना वो एक बिल्कुल साफ़ स्लेट नहीं होती जिसके ऊपर कोई कुछ ना लिखा हो, कोई एक नुक्ता भी ना लगा हो, एक लफ्ज़ भी ना लिखा हो। तो उसका जो दिमाग होता है ना बच्चे का बिल्कुल उसकी तरह होता है। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिंग्विस्टिक हैबिट्स प्रिंटेड ऑन दीज स्लेट्स। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रो करता है, जैसे जैसे वो जिस माहौल में रह रहा होता है, वो देखता है कि उसके माँ बाप कैसे बातें कर रहे हैं, उसके बहन भाई क्या बोल रहे हैं, तो वो जो सारे उनकी बातों के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो उसकी स्लेट पे आहिस्ता आहिस्ता करके जो है आना शुरू हो जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो तजर्बे का तरीका होता है, कि यानी इंसान तजर्बे से सीखता है, इंसान अपने माहौल से सीखता है। लैंग्वेज इज़ कंडीशनड बिहेवियर द स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस, यानी लैंग्वेज जो है ना एक ही दफ़ा इंसान को नहीं आ जाती, एक ही दफ़ा जो बच्चा है वो सारी ज़ुबान नहीं सीख जाता। मतलब कोई भी बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो उसके जो है ना वो थोड़े बहुत जो है ग्लिम्स देता है। कुछ बच्चे जो है मामा पापा कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं। तो फिर क्या है कि उनको जो है रिस्पॉन्स मिलता है, यानी पेरेंट्स की तरफ से, और फिर जो है वो उसको फीडबैक, यानी वो उसको मज़ीद जो है ना उस बच्चे को वो ग्रो करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। 10 चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय स्टेप बाय स्टेप। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो एक ज़ुबान स्टेप बाय स्टेप सीखता है। वो स्टेप कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है इमिटेशन, मतलब जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है उसको कॉपी करेगा। रेपिटेशन, फिर जब एक लफ्ज़ जो है ना उसको कॉपी करना आ जाएगा ना वो बार बार उसको जो है ना वो रिपीट करेगा, बार बार जो है ना उसी वर्ड को जो है ना बोलता है। और मेमोराइजेशन, फिर जो है उसको लफ्ज़ जो होते हैं याद होना शुरू हो जाते हैं, कि उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग जाता है कि इस चीज़ को जो है ना ये कह के बुलाना है, कि ये मेरी मामा है तो इसको मैंने मामा कहना है, ये बाबा है तो इसको बाबा कह के बुलाना। मतलब मेमोराइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो बच्चे का शुरू हो जाता है। कंट्रोल ड्रिलिंग, मतलब यानी उसके जो है ना जहन में वो चीज़ें जो है अच्छी तरह से बैठ जाती हैं, समा जाती हैं, वो बिल्कुल जो है ना एक जगह कर लेती हैं। इसके बाद आ जाता है रीइंफोर्समेंट। इन्फोर्समेंट में यह आ जाता है कि यानी इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि यानी आपके जो है बिहेवियर में चेंजेस आते हैं या इंक्रीज़ आते हैं। वो जो चेंजेस हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो बच्चे के माहौल पे डिपेंड करता है, और या फिर उसकी जो अपनी वो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है ना जो वो अपने इन्वायरमेंट से पिक कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिवली आते हैं या नेगेटिवली आते हैं। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही महज़ब अंदाज में जो है ना बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे मैनर में बात करते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ही नेगेटिवली उनका जो इंप्रेशन होता है ना बहुत ही डर्टी टाइप का होता है।
इसके बाद पॉपुलर व्यू क्या है इस थ्योरी के बारे में, चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग द अटरेंस हेयर्ड अराउंड देम, कि बच्चे जो है अपने आसपास जो कुछ भी सुनते हैं उससे कॉपी करते हैं। चिल्ड्रन स्ट्रेंथन देयर रिस्पॉन्सेज बाय देयर रिपीटेशन, अब उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ताकत मिलती है, मतलब वो पुख्ता हो जाते हैं जब वो उनको बार बार रिपीट करते हैं, याद करते हैं। करेक्शंस एंड अदर रिएक्शंस दैट एडल्ट्स प्रोवाइड, इसके अलावा यानी कुछ जब बड़े होते हैं उनको उनके करेक्शन करते हैं कि बेटा इसको ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना है। और बड़ों के रिएक्शन की वजह से जो है ना वो ये उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाते हैं। दस लैंग्वेज इज प्रैक्टिस बेस्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक प्रैक्टिस बेस्ड सिस्टम है, कि मतलब एक ही दफ़ा नहीं आ जाता, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा जो है वो ग्रिप मिलती है। जनरल परसेप्शन इज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वे वन लर्न्स अ लैंग्वेज एंड द वे वन लर्न्स टू डू एनीथिंग एल्स। अब इसके अलावा एक जो है ना बहुत ही जनरल परसेप्शन है कि यानी एक पेशगोई है कि लोग कहते हैं कि यानी यहाँ एक ज़ुबान सीखना, यानी एक ज़ुबान सीखने का जो अमल होता है और एक किसी काम को सीखने का जो अमल होता है ना, इसके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन कोई काम या कोई स्किल सीखना और कोई ज़ुबान को सीखना जो है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेन फोकस इज़ ऑन इंड्यूसिंग द चाइल्ड टू बिहेव विद हेल्प ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, मतलब ये जब हम बच्चे को कोई प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास यानी वो ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास जो है ना वो औजार होते हैं कि यानी इस चीज़ को इसके लिए इस्तेमाल करना है, या ये स्पून है इसको आपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है, और जो है ये चेयर है इसके ऊपर आपने बैठना है। लर्निंग इज़ कंट्रोल्ड बाय कंडीशंस अंडर विच इट टेक प्लेस एंड दैट एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड ऑन द सेम कंडीशन दे विल लर्न इन द सेम कंडीशन, कि यानी लेकिन जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जो लर्निंग लैंग्वेज का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो भी यानी वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, जो भी उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो उसी तरह से उनको अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे, और उसी तरह से जो है उस पर उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है टू काइंड्स ऑफ एविडेंस यूज टू क्रिटिसाइज बिहेवियरल थ्योरी। अब बिहेवियरल थ्योरी को जो है ना दो तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है, इस पर तंज किया गया है। फर्स्ट एविडेंस क्या है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ लैंग्वेज चिल्ड्रन प्रोड्यूस, के यानी जो बच्चे लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं ना उस पर क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस टेकन फ्रॉम द वे चिल्ड्रन हैंडल इर्रेगुलर ग्रामेटिकल पैटर्न्स, कि जब बच्चे यानी नया नया बोलना शुरू करते हैं ना, तो उनको इतना ख़ास जो है ग्रामेटिकल पैटर्न्स का नहीं पता होता। मतलब जो अक्सर वो लड़कियां होती हैं उनको नहीं पता होता कि ना मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फ़र्क है, वो ऐसे कह रही होती हैं मैं खाना खाऊंगा, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, या उनको जो है ना यानी सेंटेंस के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना कि कौन सा वर्ड पहले आना है कौन सा बाद में आना है, वो टूटे फूटे अल्फाज को बोल के जो है ना अपनी बात जो है अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को समझा देते हैं। वाइल इनकाउंटरिंग इर्रेगुलर आइटम्स देयर इज़ अ स्टेज व्हेन दे रिप्लेस फॉर्म्स बेस्ड ऑन द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन यही जो उनका प्रोसीजर होता है, मतलब जो उन्होंने लफ्ज़ जो है टूटे फूटे सीखे होते हैं, आगे पीछे करके सीखे होते हैं ना, वो एक स्टेज आती है जब वो सारे जो हैं एक प्रॉपर रेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, उनको जो है लैंग्वेज का पैटर्न समझ आ जाता है। ग्रेजुअली दे स्विच ओवर द प्रोसेस ऑफ एनोलॉजी और रीजनिंग प्रोसेस एज दे स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर देमसेल्फ, कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे प्रोसेस में जो है ना इंक्लूड हो जाते हैं, ऐसे प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। एनालॉजी कहते हैं तशबीहा को, मतलब यानी जो कि मिलते जुलते अल्फाज होते हैं। तो यानी ये सारा प्रोसेस कि आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह से अपने वर्ड्स को एक तरतीब सीखता है, अपने ग्रामर को सीखता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखता है। तो वो फर्स्ट एविडेंस इसके बारे में। द सेकंड एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन डू नॉट प्रोड्यूस, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते यानी सीखते ना पिक करते हैं। द अदर एविडेंस इज बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन सीम अनएबल टू इमिटेट एडल्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यानी उसने क्या कहा है कि जो स्नीकर, जिसका नाम था स्नीकर ही था नाम, हाँ B.F. स्किनर ने कहा था कि उसने फर्स्ट जो बच्चे जो होते हैं ना अपने माहौल से सीखते हैं, उनका जो माइंड है ना बिल्कुल खाली होता है, उन्होंने जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी अपने बड़ों को बोलते हुए सुनना है वो सीख लेना है। लेकिन अब क्रिटिसाइज़ क्या किया गया, फर्स्ट एविडेंस तो ये किया गया कि यानी बच्चे जो है ना, बच्चों को रेगुलर जो ग्रामर का पैटर्न होता है वो नहीं पता होता, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होते हैं ना तब उनको जो है वो बोलना आता है या तब उनको उसकी समझ आती है। और सेकंड एविडेंस ये है कि बच्चे जितना मर्जी यानी अपने बड़ों को कॉपी करें, लेकिन वो एज इट इज़ जो उनका पैटर्न होता है, जो उनके बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्रामर का, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेस्ट नाउ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन साइकोलिंग्विस्टिक डेविड मैकनील। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इस पे जो क्रिटिसाइज़ किया था सेकंड एविडेंस जो है वो साइकोलिंग्विस्टिक, जिसका नाम डेविड मैकनील है, 1933 में उन्होंने किया था। जो बात है ना, ये जो सेकंड एविडेंस इसने दिया है ना, तो इसको उसने बहुत ही एक अच्छे से एक डायलॉग के ज़रिए मदर और जो है ना चाइल्ड के इसको समझाने की कोशिश की है। अब देखिएगा ध्यान से, आपने देखना है। चाइल्ड का डायलॉग है, चाइल्ड जो है ना एक बच्चा भी बोलना सीख रहा है, वो कहते हैं नो बॉडी डोंट लाइक मी, नो बॉडी डोंट लाइक मी। अब उसकी माँ उसे क्या कह रही है,
नो से नो बॉडी लाइक्स मी, कि यानी जब आप नो बॉडी कह देते हैं ना फिर आपको डोंट की ज़रूरत नहीं रहती, आपने सिर्फ इतना कहना है कि नो बॉडी लाइक्स मी। उसकी माँ ने बच्चे को कहा है लेकिन उसके जहन में जो है ना एक बात बैठ गई है, नो बॉडी डोंट लाइक मी, तो वो फिर दोबारा वही रिपीट करता है, नो बॉडी डोंट लाइक मी। तो 8 रिपीटेशन ऑफ दिस डायलॉग, वो यानी 8 दफ़ा इसी डायलॉग को बार बार रिपीट करता है। मदर जो है ना उसको प्यार से अपने पास बैठाती है और बुला के कहती है नो नहीं, नाउ लिसन केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, से नो बॉडी लाइक्स मी, तुम ये कहो कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, नो बॉडी लाइक्स मी। फिर चाइल्ड फिर कहता है ओ अच्छा ये कहना है, फिर वो कहता है नो बॉडी डोंट लाइक्स मी, उसे लगता है कि वो एस की गलती कर रहा था, तो नो बॉडी डोंट लाइक्स मी। तो इससे वो ये साबित करता है कि यानी जो कि वो स्किमर ने थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है ना वो गलत नहीं है, कि यानी बच्चे को जो बोलने को कहा जाता है या जो सिखाते हैं वो एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेते हैं। द लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर मैटर ऑफ मेचोरेशन दैन ऑफ इमिटेशन, कि यानी लैंग्वेज जो है ना इंसान को या बच्चे को मेचोरिटी के साथ साथ आती है, जैसे जैसे उसकी और एज ग्रो करती है ना तब जाकर उसको चीज़ें समझ आती हैं, सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन नहीं होती कोई भी लैंग्वेज होती है। ये थी इसकी फर्स्ट थ्योरी। अब सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं। Limitations of behaviorist view of language acquisition led in 1960s to the alternative generative account of language। अब limitation of behaviorist theory जो थी ना, यानी behaviorist theory में जो कुछ limitations रह गई थी, जो कुछ कमी पेशियाँ रह गई थी ना, उनको फिलअप करने के लिए जो एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई गई 1960 में, जो कि इसके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ की गई, उसे नेटिविस्ट या फिर इनेटनेस थ्योरी कहते हैं। इसका मेन आर्गूमेंट क्या था? इसकी मेन बात ये थी कि चिल्ड्रन मस्ट बी बर्न विद एन इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना तो अल्लाह ताला ने स्वाय चंद एक बच्चों के मतलब जो गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, हर बच्चे के अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे नेचुरली जो है ना बोलने की, किसी लैंग्वेज को सीखने की कैपेसिटी जो है ना वो रखी होती है, और जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करती है वो कैपेसिटीज़ जो हैं वो जो है डेवलप होती जाती हैं और हमें जो है नज़र आने शुरू हो जाती हैं, वो बच्चा बोलना शुरू कर देते हैं। ये इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था इस थ्योरी को? नोम चॉम्स्की ने। चिल्ड्रन आर बर्न विद एन इनेट प्रोपेंसिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। इनेट प्रोपेंसिटी का मतलब है कि पैदाइशी जो है उसमें कैपेसिटी होती है, पैदाइशी काबिलियत होती है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, किसी ज़ुबान को सीखने की, एंड दैट दिस एबिलिटी मेक्स द टास्क ऑफ लर्निंग ए फर्स्ट लैंग्वेज ईजियर दैन इट वुड अदरवाइज भी। मतलब यही वजह होती है कि उसके अंदर जो कैपेसिटीज़ होती है ना तो उससे वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना अपनी ऑटोमेटिकली जो है अपने इन्वायरमेंट से सीख जाता है। मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि हम अपने जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जो कि हमारी सोसाइटी में बोली जाती है, जो हमारे इर्द गिर्द बोली जा रही होती है और हम सीख जाते हैं। मतलब जो कि वो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले बच्चे होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली जो है पश्तून की जो लैंग्वेज होती है पश्तो वो सीख जाते हैं। इसी तरह से सिंध के रहने वाले बच्चे जो है ना वो ऑटोमेटिकली सिंधी सीख जाते हैं। अगर हमारे घर में उर्दू बोली जा रही है तो सारे बच्चे तो है ना वो उर्दू ही बोलते हैं, और अगर सारे बड़े जो हैं वो पंजाबी में बात करते होंगे तो वो बच्चे भी जो है ना उसी को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज समझ के उसको जो है ना यूज़ करना शुरू कर देते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ रेडी नेचुरली फॉर लैंग्वेज इन द सेंस व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू स्पीच, कि यानी इंसानी जहन होता है ना जब बच्चे का वो बिल्कुल रेडी होता है कि उसके साथ जो भी ज़ुबान बोली जाएगी ना वो उसको फॉलो कर लेगा। सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स फॉर डिस्कवरिंग और स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बिगन टू ऑपरेट। मतलब यानी जब उसके आसपास कोई ज़ुबान बोली जाती है ना तो उसके जो उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली कैपेसिटीज़ दी हुई है ना बोलने के लिए, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो खुद ही जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आके जो है वो बच्चा जो है उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए बोलना शुरू कर देता है। चॉम्स्की ओरिजिनली थ्योराइज्ड दैट चिल्ड्रन वर बर्न विद अ हार्ड वायर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड इसको कहते हैं इन देयर ब्रेन्स, के यानी उनके दिमागों में। चॉम्स्की का ये मानना है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना उनके दिमाग में एक सख्त हार्ड वायर्ड किस्म की ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी होती है जिसको लैड कहा जाता है। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लें, ये उनसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ही लेटर एक्सपेंडेड दिस आइडिया इनटू ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, ये मतलब उसने यूनिवर्सल ग्रामर जो उसकी बुक थी ना उसमें इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया। द चाइल्ड एक्सप्लॉइट्स इट्स लैड कौन सा है? लैड का आपने याद रखना है, किसका ऑब्जर्वेशन है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। टू मेक सेंस ऑफ द अटरनेस हेयर्ड अराउंड इट ड्राइविंग फ्राम दिस प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। अब जो ये बच्चे का जो लैड सिस्टम होता है ना ये क्या करता है? एक बच्चा जो है वो अपने लैड को यूज़ करते हुए लैंग्वेज एक्विजिशन को डिवाइस को यूज़ करते हुए जो अपने आसपास वर्ड सीखता है ना उनसे एक सेंस क्रिएट कर लेता है, कि मतलब उसको वो तो बिल्कुल मासूम होता है, उसको इतना नहीं पता होता, लेकिन फिर वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेंसेस क्रिएट करना शुरू कर देता है कि इस बात का मतलब जो है ना ये होता है। मतलब हम अक्सर वो बच्चों को सिखाते हैं ना आइज़ लिप्स, तो वो यानी उसको पता चल जाता है कि यानी जब आइज़ का नाम लेते हैं ना तो वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। मतलब उसको थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाती है। अराउंड एक्सप्लॉइटेड टू एक्सप्लेन द रिमार्केबल स्पीड विद विच चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक।
सॉरी इट ड्राइविंग फ्राम दिस प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा, मतलब यानी उसके माइंड में एक लैंग्वेज जो है ना वो प्राइमरी उसके वर्ड जो है ना वो कलेक्ट होना शुरू हुए होते हैं। उसने जो एक ज़ुबान को सीखना शुरू किया होता है, द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रामर भी आना शुरू हो जाती है। मतलब पहले वो लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ के जो है वो एक अपनी बात समझाता है, लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो एक प्रॉपर टेंसेस को जो है ना यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है Lad is exploited to explain the remarkable speed with which children learn to speak and the considerable similarity in the way grammatical patterns are acquired across different children and language। अब क्या है कि जो ग्रामर लैड जो होता है ना उसमें सिमिलैरिटी ये पाई जाती है, ये सिमिलैरिटी कंसिडर की जाती है कि किस तरह से यानी बच्चे जो है ना वो किसी भी ज़ुबान के ग्रामेटिकल पैटर्न को सीखते हैं। मतलब हर बच्चा जो है ना वो बात एक ही कर रहा है कि अगर एक बच्चा जो है ना अपने माँ बाप से कोई खाने को चीज़ मांग रहा है या कुछ खाने को फूड मांग रहा है तो वो क्या करेगा कि यानी हर बच्चे का जो है ना अपना एक अलग अंदाज़ होगा। वो कुछ चीज़ कहते हैं चीज़ी चाहिए, कुछ किसी तरह से बोलते हैं। मतलब हर बच्चा जो है ना अपनी सेंस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर ग्रामर यूज़ करते हुए जो है ना अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता है किसी भी लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इन द ब्रेन्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका ये मतलब है कि यानी जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो कि हर बच्चे के दिमाग में होती है। इन द ब्रेन्स ऑफ चिल्ड्रन अलाउ देम टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, उसी वो जो यूनिवर्सल ग्रामर को यूज़ करते हुए वो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उसके माँ बाप की लैंग्वेज होती है, उसको जो है ना वो उस पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। मेरे एक्सपोजर primary data is then used to make sentences or structure after a process of trial and error correspond to those in adult speech के यानी फिर उसके जो उसका जो प्राइमरी डाटा होता है जो कि उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ मिला होता है, जो उसके सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसमें जो है ना वो डेवलप होते जाते हैं, उनकी गलतियाँ कम होती जाती हैं और फिर जो जाके जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, जैसे एडल्ट स्पीच होते हैं ना, तो वो उस तरह से एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो सीख जाते हैं, उसको बोलना शुरू कर देते हैं। The child learn a set of generalization or rules governing in the way in which sentences are formed in the following sequence। अब ये देखिए इनपुट में क्या है, प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा होता है और द अडल्ट स्पीच होती है कि यानी उसको क्या है, एक तो उसके माइंड में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है ना ज़ुबान को सीखने का वो मौजूद था, और उसके बाद उसको जो बड़ों ने उससे बातचीत की या बड़ों ने उसको सिखाने की कोशिश की वो उसका इनपुट हो गया, मतलब जो उसको प्रोवाइड किया गया। इसके बाद लैड में क्या हुआ, लैड में क्या था, जनरल लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल थे और ग्रामेटिकल नॉलेज द रूल्स थे। ये मतलब ये जो उसके लैड जो उसका सिस्टम हमने पढ़ा था ना LAD, तो ये उसके अंदर ऑलरेडी उसके ये सिस्टम जो थे उसके लैड सिस्टम में मौजूद थे, ग्रामेटिकल नॉलेज भी था और रूल्स भी जो उसको यूनिवर्सली मिले हैं। फिर आउटपुट क्या मिला है कि चाइल्ड स्पीच, के उस बच्चे ने इन सब चीज़ों को अपने इनपुट को और अपने लैड को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट में बोलना शुरू कर दिए, एक लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिए। अब इसके बारे में भी दो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, टू डिस्टिंक्ट व्यूज़ अबाउट हाउ लैड फंक्शंस, कि लैड किस तरह काम करता है। लैड प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर एंड वर्ड क्लासेस, कि लैड में का फंक्शन ये होता है, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चिल्ड्रन के माइंड में, एक बच्चे के माइंड में जो है ना जो लिंग्विस्टिक के यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं जो उसके लैड सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो वर्ड्स एंड टेंसेस या वर्ड क्लासेस ऑलरेडी मौजूद होती है ना वो उनको इस्तेमाल करते हुए बोलता है। LAD provides children only general procedures for discovering language to be learned। लैड जो है वो बच्चों को जो है ना वो प्रोसीजर्स वो तरीके मुहैया करता है जिसके ज़रिए वो किसी ज़ुबान को जो है ना सीखते हैं, दरियाफ्त करते हैं। अब है क्रिटिसिज्म ऑन इनेट थ्योरी, जैसा कि वो बिहेवियरिज्म थ्योरी पे जो है क्रिटिसिज्म किया था कुछ लोगों ने, इसी तरह से इस थ्योरी को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। द रोल ऑफ एडल्ट स्पीच कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ इनेबलिंग चिल्ड्रन टू वर्क आउट द रेगुलरिटीज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर देमसेल्व्स, कि इसमें जो है क्योंकि इनेट थ्योरी में ये कहा है ना कि यानी बच्चा जो है ना वो अपनी बोलने की स्किल्स जो है ना वो पैदाइशी तौर पे लेके पैदा होता है, लेकिन ये इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि यानी बड़ों का जो रोल होता है ना वो भी एक जो है ना एक वाज़ेह अहमियत रखता है, एक सिग्निफिकेंस रखता है कि यानी बड़े भी जो है ना किसी ज़ुबान को सिखाने में, उसके रेगुलरिटी सिखाने में, उसके अप्स एंड डाउन सिखाने में जो है ना एक रोल प्ले करते हैं। तो बड़ों को, एडल्ट्स को जो है वो बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस से निकाल देना जो है ना, ये इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया। इट हैज़ प्रूव डिफ़िकल्ट टू फार्मुलेट द डिटेल्ड properties of LAD in an uncontroversial manner in the light of changes in generative linguistic theory that have taken place in later years, and meanwhile alternative accounts of the acquisition process have evolved। अब इसमें ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि यानी लैड जो है, जो लैड के बारे में LAD के बारे में हमने पढ़ा था, वो एक बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्स में पढ़ना जो है बहुत मुश्किल होगा। और इसी तरह से
यानी अगर कोई इस पे बहस भी करे तो यानी हर बंदे की जो है ना अपनी राय होती है, हर बंदा जो है ना इसको अपने अंदाज में जो है इसको बयान करेगा। और इसके अलावा लिंग्विस्टिक में लैंग्वेजेस में जो है ना वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है चेंजेस आती जाती हैं। हर ज़ुबान जो है वो हर एज में सेम नहीं रहती। जैसे कि इंग्लिश आप लोगों ने लिटरेचर में पढ़ी है तो आपकी जो है वो चौसर की इंग्लिश कुछ और थी, शेक्सपियर की कुछ और थी, और जो मॉडर्न राइटर हमने पढ़े हैं उनमें इंग्लिश कुछ और होती है। तो मतलब यानी लैंग्वेज जो होती है ना वो तो वक्त के साथ साथ जो है डेवलप होती है, उसमें चेंजेस आती हैं। अल्टरनेटिव अकाउंट्स ऑफ द एक्विजिशन प्रोसेस है इवॉल्व, तो इसी वजह से तो जो है ना एक्विजिशन के जो प्रोसेस है ना वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि एक एलईडी ही जो है ना एक सिंगल प्रोसीजर है, इनेट थ्योरी जो है ना वही एक इसके लिए स्पेसिफिक है कि जिसे बच्चे ज़बान सीखते हैं, तो ये कहना गलत होगा। डेट देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, ये जो है ना ऊपर वाला जो पॉइंट पड़ा है ना उसी का पॉइंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर डेट कैन नॉट बी लर्न ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इनपुट अलोन। अब क्या है कि यानी वो जो ग्रामर के जितने भी असूल होते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इनपुट होता है, इनपुट क्या पढ़ा था हमने, ये देखे ना प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा जो कि या फिर जो एडल्ट स्पीच होती है, मतलब जो इंसान बड़ों से सीखता है और जो उसके माइंड में ऑलरेडी लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं उनको इस्तेमाल करके जो है एक वो प्रॉपर जो एक ग्रामर होती है ना वो तो सीखी नहीं जा सकती। दैट कैन नॉट बी लर्न ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इनपुट अलोन। The concept of LAD is supported by evolutionary anthropology, which shows a gradual adaptation of the human body to the use of language rather than a sudden appearance of a complete set of binary parameters which are common to digital computers but not to neurological systems such as human brain, delineating the whole spectrum of possible grammars ever to have existed and ever to exist। अब इसमें जो है ना ये पूरे पॉइंट में ये बात हो रही है कि यानी जो लैड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्यों गलत है, इसको किसने गलत करार दिया, एंथ्रोपोलॉजी ने। एंथ्रोपोलॉजी जो है उनको कहा जाता है जो कि इंसानों के जो अमराज होते हैं ना या इल्मुल इंसान बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये एक ब्रांच है साइंस की। तो इसमें ये बात डिस्कस की जाती है कि यानी इंसानी जिस्म जो होता है ना वो किसी ज़ुबान को एक प्रोसेस के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप सीखता है, रादर दाना सडन अपीयरेंस ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ बाइनरी पैरामीटर्स। ऐसा नहीं होता कि उसे पूरी की पूरी ज़ुबान जो है वो एक दिन में ही जो है ना सुबह उठा है तो उसको वो सारी की सारी ज़ुबान आती हो। मतलब हर चीज़ जो है ना इंसान जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो तो उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं ना वो ग्रो करती जाती हैं। विच और कॉमन टू डिजिटल कंप्यूटर्स बट नॉट अ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सच एज अ ह्यूमन ब्रेन। यानी वो कह रहा है कि इंसान जो होता है ना वो एक उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसका ब्रेन होता है जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम करता है। इंसान जो है वो कंप्यूटर तो नहीं है, कोई रोबोट तो नहीं है ना कि डिजिटल कंप्यूटर में जिसमें आप एक एट अ टाइम जितना मर्जी डाटा जो है ट्रांसफ़र कर देंगे वो उसको सेव कर लेगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान की एक लिमिट होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली सीखता है। डेलिनेटिंग द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबल ग्रामर एवर टू हैव एग्जिस्टेड एंड एवर टू एग्जिस्ट। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी ग्रामर या पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है एट अ टाइम जो है कोई बच्चा या कोई बड़ा जो है उसको सीख ले। द थ्योरी हैज सेवरल hypothetical constructs such as movement, empty categories, complex underlying structures and strict binary branching that cannot possibly be acquired from any amount of input। इस थ्योरी के ख़िलाफ़ जो है ना काफ़ी लोगों ने जो अपनी तहरीकों का आगाज़ किया, यानी उनके ख़िलाफ़ इसको उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिवाइड करके बताया, उसकी ब्रांचेस बताई, सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की। तो जिससे ये पता चलता है कि यानी सिर्फ इनपुट के थ्रू, इनपुट मतलब जो कि उसकी नेचुरली बाय बर्थ स्किल्स होती हैं ना बच्चे की, उनसे एक लैंग्वेज को सीखा नहीं जा सकता। मेंटलिस्ट एम्फोसिस ऑन द रूल लर्निंग इज़ ओवर एंथुसिस्टिक। अब मेंटलिस्ट जो है ना वो नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे जो कॉग्निटिव थ्योरी है ना उसको मेंटलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि यानी इंसान जो है वो अपने जोश और जज्बे से सीखता है, अपने शौक की वजह से सीखता है। आगे देखते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। इसका कॉग्निटिव थ्योरी का मेन आर्गूमेंट क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन मस्ट बी व्यूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थ्योरी ये होती है कि आपका जो है ना माइंड में जो हर आपका माइंड किस तरह से काम करता है। मतलब हम लोग जो है ना वैसे ही अपनी डेली रूटीन में देखें ना तो हम किसी से जब बात नहीं कर रहे होते या कभी बात भी कर रहे होते हैं या कुछ भी कोई काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमारे जहन में जो है ना कुछ चल रहा होता है। अब जो कॉग्निटिव थ्योरी उसमें या तो आप कुछ चीज़ें अटेंशनली सोचते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर जो है कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने माइंड में। तो सपोज़ कि अगर आप बाज़ार गए ना तो आप बाज़ार जाते हैं तो आप जो है ना अपने माइंड में सोचते जाते हैं कि मैं आगे जाऊँगी, ये वाली शॉप आएगी, मैंने वहाँ से ये बाय करना है। मतलब अब ये बातें किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होते, अपने माइंड में आपके चल रही होती हैं कि मैंने ये चीज़ जो है वो बाय करनी है। अब आप किसी शॉप पे पहुँच के वहाँ पे बैठ के आप कि अपने दिल में ये चल रहा होता है कि मैं मेरी रेंज कितनी है, मेरे पास कितने पैसे हैं कि मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी वो शॉपिंग जो है वो करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में जो है वो टेंशनली या इंटेंशनली चल रही होती हैं, या फिर आपको एग्ज़ाम की टेंशन होती है, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं मैंने इतने चैप्टर कर लिए, ये मेरा रह गया, वो रह गया।
और या फिर जब पेपर करके आ जाते हैं तो फिर आपको के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैंने ये गलत कर दिया, ये मेरा बहुत अच्छा हो गया, ये मैंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना अनएक्सपेक्टेड आ गया था और मैंने फिर भी अच्छा कर लिया है। तो मतलब आपके माइंड में जो चल रहा होता है ना, आपके ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो कॉग्निटिव थ्योरी में आती हैं। Linguistic structure will emerge only if there is an already established cognitive foundation. Before children can use linguistic structure, they need to first have to develop the conceptual ability to make the relative judgment. अब इन लाइंस का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक जो है ना, यानी कोई किसी भी ज़ुबान का जो मुतालिया है ना, वो बच्चा बाद में सीखता है। पहले उसके दिमाग में जो है ना, उसका दिमाग डेवलप होता है, उसका जो ब्रेन होता है ना, उसमें कुछ चीज़ों को समझने की, उनको पहचानने की, उनको अंडरस्टैंड करने की सलाहियत पैदा होती है। तो उसके बाद वो जो है ना ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। मतलब यानी अगर कोई बच्चा जो है ना, वो उसे ये शायद ये ना पता हो कि उसके जो है फीडर है ना, उसको फीडर कहते हैं, लेकिन उसको देख के जो है ना, वो बच्चा जो है वो बेचैन हो जाता है, वो उसे मांगता है बार बार, कि उसे पता होता है कि उसे जो है इसके ज़रिए मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब यानी तकरीबन जो शुरू के 1.5 साल होते हैं ना, वो इसी चीज़ में गुजर जाते हैं, जब वो बच्चे के जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, और उसके बाद जाके जो है वो लिंग्विस्टिक की तरफ आता है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर जो है जिन्होंने ये मॉडल इसका प्रिपेयर किया था, उनका नाम है जेन्युइन साइकोलॉजिस्ट जीन पाइगेट, हु प्रपोज द मॉडल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द थ्योरी फोकस ऑन द एक्सप्लोरिंग द लिंक्स बिटवीन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज स्किल। इस थ्योरी में जो है ना, इस बात पे बहस की गई थी, ये इसका रिलेशनशिप बताया गया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और लैंग्वेज स्किल का, लिंग्विस्टिक का क्या ताल्लुक होता है। द लिंक हैव बीन क्लियरली शोन फॉर द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग अप टू 18 मंथ्स। वही मैंने आपको बताया ना कि 1.5 साल की उम्र, जो 18 मंथ 1.5 साल ही बनते हैं ना, कि जो 1.5 साल तक की उम्र होती है ना, उसमें बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी सेंसेस को डेवलप करता है। रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट पाइगेट कॉल्ड सेंसरी मोटर्स इंटेलिजेंस, कि उसको यानी चीज़ों की पहचान होना शुरू होती है कि कौन सी चीज़ को क्या कह के बुलाना है। इन विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अ मेंटल पिक्चर ऑफ अ वर्ल्ड, जिसमें वो पूरी दुनिया की जो है ना एक मेंटल पिक्चर जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की, डेट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो उसके आसपास मौजूद होती हैं। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ दिस पीरियड, अब ये 18 माह की जो बाद की उम्र होती है, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब बच्चों को जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए बात उनके जहन में बैठ जाती है कि किस चीज़ को क्या कह के बुलाना है, कौन सी चेयर है, कौन सा टेबल है, कौन सा बेड है, कौन मामा है, कौन बाबा है। ये चीज़ें उसकी जहन में जो है ना बैठ चुकी होती हैं। एंड विल बिगिन टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट्स डैट दे हैव सीन हिडन। और फिर वो यानी वो बच्चा जो है ना, एक्सप्लोरेशन का उसका पीरियड आ जाता है, और वो उन चीज़ों को जो उसने पहचान चुका होता है, वो तो फिर उनको जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अगर कहीं उसको छुपी हुई चीज़ें नजर आती है तो उनको निकालने की, ढूंढ के लाने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए, अब कॉग्निटिव थ्योरी पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया। उसको क्रिटिसाइज़ करने की वजह क्या थी? इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू शो प्रिसाइज कोरिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एंड लिंग्विस्टिक फीचर एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ of language acquisition as the children become linguistically and cognitively more advanced in the course of time. अब इस थ्योरी पे, कॉग्निटिव थ्योरी पे क्रिटिसाइज इस तरह से किया गया कि यानी जो इसमें ये बात क्यों कही गई है कि यानी कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो उसमें के ना, यानी पहले जो बच्चा है वो बिहेवियर्स को सीखता है, सेंसेस को सीखता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, उसके बाद उसकी जो ना लिंग्विस्टिक यानी वो लैंग्वेज की तरफ आता है। लेकिन वो यानी इसमें जो है ना, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ना, वो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत एडवांस होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे फोर फादर्स गुजर चुके हैं ना। आजकल के जो बच्चे हैं एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, उन्हें हर चीज़ का जो है पहले से ही पता होता है, तो उनमें जो है लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो अपनी जो है उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसी वजह से वो एक ही साथ चीज़ों को समझ भी सकते हैं और लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। ये थी हमारी 3 थ्योरीज जिनको हमने डिस्कस की है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक ये वाले नोट से मुश्किल लग रहा हो तो ये टॉपिक आपको जो मैंने आपको फाइल सेंड की थी ना, लिंग्विस्टिक नोट्स विद नाज़िर शेली, उसमें भी ये टॉपिक अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टॉपिक जो है ना वो निम्बस वाले नोट्स मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, उसके अंदर भी अवेलेबल है। जहाँ से आपको इजी लगे आपने वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने, अपने असाइनमेंट बना के, या फिर इन सब का जो है कम्बिनेशन करके आप बनाना चाहें तो फिर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।